हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। आज हम सिविक्स का चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, जो कि हमें डेमोक्रेसी के आउटकम्स या रिजल्ट्स के बारे में क्लियरली बताता है कि डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स है या जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है आखिर उस कंट्री में इससे क्या फ़ायदा हुआ है या क्या नुकसान हुआ है। अभी तक हमने डेमोक्रेसी जैसे वास्ट टॉपिक को फ्रैगमेंट्स में पढ़ा है, पार्ट्स में पढ़ा है, जैसे कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं या व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को एनालाइज करेंगे कि डेमोक्रेसी किस हद तक सूटेबल है, अकाउंटेबल है हमारे डेली लाइफ्स में। इसके बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि क्या ये सही है या फिर ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। हमारा पहला टॉपिक होगा हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। डेमोक्रेसीज के आउटकम हमको कैसे आंकेंगे, उसे हम किस बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि मोनार्की, मिलिट्री या रिलीजियस लीडर्स से बेहतर है। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में क्या लोकतंत्र केवल प्रिंसिपल बेस्ड है या क्या वो बस थियोरेटिकल है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बहुत सारे देश हैं जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करते हैं, वो इलेक्शन होल्ड करते हैं, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, मल्टी पार्टी सिस्टम है और वो सिटीज़न राइट्स को गारंटी करते हैं। फिर भी हर देश का लोकतंत्र सोशल सिचुएशंस, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स और कल्चर के बेसिस पर अलग अलग है। हमें हर देश का रिज़ल्ट जो है अलग अलग देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या हम डेमोक्रेसी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि कोई देश बहुत डेवलप्ड है, कोई देश अंडर डेवलप्ड है? क्योंकि डेमोक्रेसी गवर्नेंस का एक तरीका है जो कि सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन आखिर कुछ तो कॉमन होगा सारे डेमोक्रेसीज़ में जिस बेसिस पर हम उसे एग्ज़ामिन कर सके, हम डेमोक्रेसी से कुछ कॉमन थिंग्स, कुछ बेसिक थिंग्स एक्सपेक्ट कर सके, उम्मीद कर सकें। तो ये हमें बताता है हमारा अगला टॉपिक, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि लोकतंत्र को प्रोवाइड करना चाहिए। क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए? सबसे पहले डेमोक्रेसी में लोगों को उनके स्वेच्छा से गवर्नमेंट चुनने का अधिकार होना चाहिए और रूलर्स पर पब्लिक का, सिटीज़न का कंट्रोल होना चाहिए। जब भी पॉसिबल हो लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसीलिए डेमोक्रेसी का बहुत बेसिक सा आउटकम ये है कि ये एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोवाइड करे जो कि सिटीजन्स के प्रति जवाबदेह हो, रिस्पॉन्सिबल हो और सभी की ज़रूरतों और उम्मीदों को पूरा करे। हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या लोकतांत्रिक सरकार एफिशिएंट है? क्या ये कारगर है? कुछ लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी कम इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट बनाती है क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। और अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देखें तो इनके डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है काफ़ी फास्ट होता है। हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ये डेलिब्रेशन और नेगोशिएशंस के आइडिया पर बेस्ड है। मतलब डेमोक्रेसी में अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो काफ़ी कंसिडरेशंस, डिस्कशंस, बातचीत के द्वारा लिया जाता है। और वहीं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्योंकि वहाँ की सरकार को कोई पार्लियामेंट में मेजॉरिटी की चिंता नहीं होती है, लोगों के नीड्स की कोई चिंता नहीं होती, इस वजह से उनका जो डिसीजन मेकिंग है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो क्या डिसीजन मेकिंग में हुए डिलेज इसे इफ़िशिएंट बना देती है? इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई सरकार फैसले तो काफ़ी जल्दी लेती है लेकिन ये लोगों के हित में नहीं होती है। वहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोच विचार कर प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए डिसीजन लेती है जो कि इफ़ेक्टिव, सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होता है। इसीलिए डेमोक्रेसी में टाइम लगता है और ये बिल्कुल वर्थ है, ये बेकार नहीं जाता है। अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें तो हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन प्रोसीजर्स और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए लिया जाता है। इसीलिए यदि कोई चाहे कि उस प्रोसीजर को जानना या कोई इन्फॉर्मेशन लेना तो वो इसे आराम से निकाल सकता है क्योंकि सिटीज़न को ये राइट है कि वो गवर्नमेंट से इसके बारे में जानकारी ले सकता है। इसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं या पारदर्शिता कहते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी को प्रोवाइड करता है। डेमोक्रेसी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए डिसीजन मेकिंग करती है
और ये सिटीजन्स को डिसीजन लेने में शामिल करती है। अगर हम डेमोक्रेसीज़ को इस बेसिस पे मेजर करना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि वह फ्री, फेयर और रेगुलर इलेक्शंस होल्ड करती है, ओपन पब्लिक डिबेट को होल्ड करती है मेजर पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशंस पर, मतलब वहाँ लोगों को इस बारे में बोलने का अधिकार होना चाहिए, सिटीज़न को राइट टू इन्फॉर्मेशन देती है। लेकिन हम अगर डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस में देखें तो हमें कुछ मिक्स रिकॉर्ड्स मालूम पड़ता है। सबसे पहली बात कि बहुत सारे डेमोक्रेसीज़ इलेक्शंस के मामले में पीछे रह जाते हैं। अगर लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात हो तो इस मामले में वे बहुत एक्टिव नहीं नज़र आते हैं। डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वे लोगों की डिमांड्स को पूरा करें, लेकिन कई बार वह लोगों के डिमांड्स को इग्नोर कर देती है। अगर करप्शन की बात करें तो डेमोक्रेसी इससे भी अछूता नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हर किसी का मानना है कि दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी बेहतर है, क्योंकि हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन सारी चीज़ों को पूरा करता है या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स करप्शन फ्री है। लेकिन एक रिस्पेक्ट में डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है, और वो है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, ये लॉफुल है, वैधानिक है। भले ही ये स्लो हो, लेस एफिशिएंट हो, लोगों के प्रति कम जवाबदेह हो सकता है, लेकिन ये लोगों की अपनी सरकार है। और इसी कारण डेमोक्रेसी को काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं और सही मानते हैं। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज़ जो डेमोक्रेटिक हैं या नॉन डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि वो भी अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा रूल किए जाएं। अगर हम इस टेबल से समझें, इस ग्राफ से समझें, तो हम क्लियरली ये देख पाएंगे कि बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेसी की अपने लिए लोगों का सपोर्ट जीत लेना अपने आप में ही बहुत बड़ा आउटकम है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगले दिन हम पढ़ेंगे क्या डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को गारंटी करती है, और क्या ये इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को रिड्यूस करने में सक्षम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।